नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे जीवन सबकों पर बात करेंगे जो हमें स्कूल में शायद ही कभी सिखाए जाते हैं। हाँ, मतलब ये वो बातें हैं जो जिंदगी में रोज काम आती हैं। बिल्कुल। और ये जे शेट्टी के कुछ विचार हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो पर्सनल ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं। सही है। ये उनके एक संवाद से लिए गए हैं जहां वो कहते हैं कि काश ये बातें उन्हें पहले पता होती। तो हमारा काम सिर्फ दोहराना नहीं है। नहीं, हम इन्हें जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, कि इनका असली मतलब क्या है और इन्हें हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक जो है वो सुनने में थोड़ा शायद अटपटा लगे। कौन सा? कम बोलें, ज्यादा असर डालें। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हमें तो लगता है ज्यादा बोलने वाला ही कंट्रोल में रहता है। हाँ, आमतौर पे यही सोच है, लेकिन इसमें एक गहराई है। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप रहें। अच्छा। इसका मतलब है ध्यान से सुनना। शेट्टी एक स्टडी का भी जिक्र करते हैं, हार्वर्ड की, कि लोग बातचीत का सिर्फ, आप सोचिए, 17 से 25% ही याद रख पाते हैं। सच में? बस इतना कम? हाँ, तो जब बहुत सारे शब्द होते हैं ना, तो जो मुख्य बात है वो कहीं खो जाती है। खामोशी या सोच समझ कर बोलना आपको मौका देता है सुनने का, समझने का, और फिर जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में वजन होता है। शेट्टी की वो ज़हन कहानी भी तो है जिसमें एक गुरु से ज्ञान का राज पूछते हैं और वो बार बार कहते हैं सुनो। बिल्कुल वही। मतलब साफ है, सुनना शायद बोलने से कई ज्यादा ताकतवर है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे करें? मतलब अगली मीटिंग में या दोस्तों से बात करते हुए? बस एक छोटा सा पॉज लें। बोलने से पहले सोचें सबसे जरूरी क्या है जो मुझे कहना है, उसे साफ और छोटा रखें। आपकी खामोशी, आपका ध्यान से सुनना ही आपकी बातों को असरदार बना देगा। ये कमजोरी नहीं, एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा सबक, जाने दें या घिसते रहें। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। शेट्टी कहते हैं कि किसी चीज को या किसी इंसान को पकड़ कर रखना, जिसे असल में जाने देना चाहिए, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप बस उसके साथ घिसटते रहते हैं। ये उन रिश्तों पर भी लागू होता है जिनमें शायद वार्निंग साइन दिख रहे हो, या बुरी आदतों पर भी। बिल्कुल, या उन आदतों पर जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन ये भावनात्मक रूप से बड़ा मुश्किल होता है, किसी चीज को जाने देना। बहुत मुश्किल, क्योंकि कभी कभी वो पकड़ कर रखना प्यार या वफादारी जैसा लगता है, पर असल में वो एक बोझ, एक जंजीर बन सकता है। और यहाँ तक कि विज्ञान भी यही कहता है, पुरानी नाराजगी या किसी दुख को पकड़े रहने से दिमाग में वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो शारीरिक दर्द में होते हैं। ओह, मतलब ये दिमागी बोझ असल में हमें चोट पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल, जिसे आप छोड़ नहीं रहे वो आपको अंदर से खा सकता है। वो दो भिक्षुओं वाली कहानी याद आ गई। एक ने महिला को नदी पार कराई और भूल गया, और दूसरा घंटों बाद भी उसी के बारे में सोच रहा था। हाँ, हम अक्सर ऐसे ही मानसिक बोझ ढोते रहते हैं बिना वजह। सही बात है। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या हो? शेट्टी एक सुझाव देते हैं। क्या? कि बस किसी एक ऐसी निराशा या इच्छा को लिखें जिसे आप पकड़े हुए हैं, और फिर सिर्फ कल्पना करें कि आज अभी उसे छोड़ दें तो कैसा लगेगा। सिर्फ कल्पना करें? हाँ, कभी कभी बस वो मानसिक रिलीज, वो एहसास ही काफी होता है बोझ हल्का करने के लिए। ये मानना कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है शायद पहला कदम है। ये कोशिश करने लायक है। चलिए अब तीसरे सबक पर आते हैं। ये थोड़ा सीधा है और शायद कुछ लोगों को चुभ भी सकता है। अच्छा, कौन सा? हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं, बल्कि वो मिलता है जिसे हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ओहो, हाँ, ये सीधी बात है। हाँ, हम सोचते रहते हैं कि हमें बेहतर मिलना चाहिए, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। मतलब ये कि आप जो व्यवहार चुपचाप सह लेते हैं वही आपका स्टैंडर्ड बन जाता है, वही आपकी सीमा, आपकी बाउंड्री बन जाती है। तो ये सीमाएं या बाउंड्रीज बनाना जरूरी है? बहुत जरूरी। ये दूसरों को बदलने के लिए नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए है, इमोशनल और मेंटल। शेट्टी एक स्टडी का भी जिक्र करते हैं। हाँ? कि जो लोग लगातार छोटी छोटी बाउंड्री वायलेशंस को इग्नोर करते हैं वो ज्यादातर इमोशनली ड्रेनिंग रिश्तों में फंसे रह जाते हैं। करीब 62% ज्यादा चांस होता है। 62%? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, सीमाएं बनाना ठीक है, पर क्या इससे हम कठोर या अलग थलग नहीं हो जाते? अच्छा सवाल है। देखिए, संतुलन जरूरी है। सीमा का मतलब लड़ाई या कठोरता नहीं है। तो फिर क्या है? ये है स्पष्टता, क्लैरिटी। ये अपने आप से एक वादा है कि अगर कोई लाइन क्रॉस होगी तो आप अपनी देखभाल कैसे करेंगे। अपने लिए एक वादा। हाँ। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है?
पहले शांति से खुद तय करें कि आपकी सीमा क्या है, किस चीज पर आप समझौता नहीं करेंगे। ठीक है। फिर जरूरत पड़ने पर उसे साफ शब्दों में लेकिन सम्मान से बताएं। जैसे मान लीजिए कोई हमेशा लेट आता है, आपकी सीमा ये हो सकती है कि आप एक तय समय के बाद इंतजार नहीं करेंगे। ये सजा नहीं, बल्कि अपनी सीमा बताना हुआ। एग्जैक्टली, ये अपनी एनर्जी और टाइम बचाने का तरीका है। तो आज हमने जे शेट्टी के नजरिए से 3 अहम बातों पर चर्चा की। कम बोलना, ज्यादा सुनना, बोझ को जाने देना, और हकदारी महसूस करने के बजाय अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें बनाए रखना। और इन तीनों के मूल में एक ही बात है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना और सचेत होकर चुनाव करना। बिल्कुल। हालात हमेशा हमारे काबू में नहीं होते, पर हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड क्या हैं, ये हमारे हाथ में है। ये समझना कि क्या बदलना है और क्या स्वीकार करके आगे बढ़ना है। सही। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर अगली बार किसी बातचीत में आप सिर्फ जवाब देने की जल्दी करने के बजाय सच में दूसरे को सुनने पर फोकस करें, जैसा हमने पहले सबक में बात की, तो सोचिए आपकी समझ को और उस रिश्ते को कैसे बदल सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है।